All right, let's turn our Bible to the Gospel of Mark today. और इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे, मरकुस के वचन में से इस समय हम खोलेंगे। Mark chapter 10. मरकुस की अध्याय 10 इस समय हम खोलेंगे। You may wonder why am I taking this passage today from verse number 13 through 16. आज शायद इस समय आप सोच सकते हैं कि शायद मैं इस वचन को आज क्यों लिया है, तेरा वचन 13 से और 16 तक। You may say, but I'm not a child. शायद कहेंगे कि मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ। All my children are up for Sunday school right now. और सारे बच्चे लोग ऊपर हैं इस समय संडे स्कूल के लिए। So why this message to me? Because I'm an adult. लेकिन ये जो वचन है क्यों मेरे लिए, लेकिन मैं तो ऑलरेडी ग्रो हो चुका हूँ। One of the greatest tragedy of the church today is और आज हम देख सकते हैं जो कलीसिया की जो चीजें हैं आज के दिनों में, that we fail to train up our leaders that are of tomorrow. हम क्या कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे आने वाले कल के जो लीडर्स हैं उन लोग को हम ट्रेन करना हम भूल जाते हैं। The leaders of tomorrow are today's children. और कल की जो लीडर्स हैं आज के बच्चे लोग हैं। And as God's children, you and I should train up our children for tomorrow. तो एक परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को हमें कल के लिए हमें सिखाना चाहिए। Christian life has become so comfortable and so cozy today और आज हम देखते हैं मसीह जीवन बहुत ही इस समय आरामदायक हो चुके हैं that parents are either sending the children to the church and parents staying at home, क्या करते हैं उन लोग शायद अपने बच्चों को भेजकर और उन लोग अपने आप क्या करते हैं घर में रुकते हैं, or parents come to church but keeps their children at home. और क्या करते हैं मम्मी पापा लोग क्या करते हैं कलीसिया को आते हैं लेकिन बच्चों को कलीसिया घर में छोड़ के आते हैं। We may say that, oh, I'm trying to be good to my child. शायद कहेंगे कि नहीं मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाह रहा I हूँ। want my child to sleep long on Sunday. मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग रविवार के दिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक सो सके। I don't want my child to cry when he wakes up or when she wakes up. मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे लोग जब उठेंगे मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोग रोए। Oh, they don't feel like waking up on Sunday morning. उन लोग रविवार को उठना नहीं चाहते हैं। And so I don't want to disturb. तो मैं उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। Because you know what? I'm a good mother and a good father. देखो मैं अच्छा माँ हूँ, अच्छा एक बाप हूँ। But that is not true according to God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यह सही नहीं है। When parents don't raise up their children by teaching them what is important first in their life, जब माँ बाप लोग अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं सिखाएंगे जो सबसे पहला जो मुख्य चीज क्या है, then we are actually putting our children in a most dangerous position now. हम क्या करेंगे अपने बच्चों को बहुत ही खतरनाक पोजीशन में हम डाल देंगे। When we try to show them something else is more important than the house of God, जो हम दिखाएंगे अपने बच्चों को कि परमेश्वर की वचन से भी अधिक कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, when we try to make them think that there is something more, something else is more important than the word of God, अगर हम दिखाएंगे परमेश्वर के वचन से भी अधिक कुछ और चीजें उन लोग के जीवन में इंपॉर्टेंट है, going to some other place is more important than the house of God, अगर हम दिखाएंगे कि कलीसिया में आने से ज्यादा कहीं और बाहर जाना वो अति उत्तम है, when we make our children think and understand these, it means we are actually digging their own grave of tragedy for tomorrow. हम क्या करेंगे अगर हम उस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाएंगे, कल को उन लोग के लिए हम अपने क्या करेंगे, उन लोगों के गड्ढा हम खोद देंगे। We need to teach our children what is first. हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को सबसे पहला चीज क्या है। Christ should be first in our life. मसीह हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। Christ should be first in our education. और हमारे पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर सबसे पहला होना चाहिए। Christ should be first above our job. और हमारे काम से भी अधिक परमेश्वर पहला स्थान होना चाहिए। Christ should be first above our sports. और हमारे खेल कूद में भी परमेश्वर सबसे पहला स्थान होना चाहिए। Christ should be first above our family. और हमारे परिवार से अधिक परमेश्वर पहला स्थान मिलना चाहिए। Christ should be first above everything and anything. और सबसे भी और सबसे अधिक हमारे परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना चाहिए। When Christ takes the first position in your family, जब परमेश्वर आपके परिवार में पहला स्थान को लेता है, then everything will fall in its right place. और सब कुछ सही तरीके से हो जाएंगे आपके जीवन में। Our nation is getting destroyed और हमारे जो देश है वो नष्ट हो रहे हैं because Christ is put last on the position. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को सबसे पीछे रखा गया है। Our families are getting destroyed. हमारे परिवार नष्ट हो रहे हैं That Christ is just a lip service every
Sunday. और क्या हो गया, लोग बस मुंह से उन लोग यीशु के शब्द को उन लोग लेते हैं, Our relationships and marriages are destroyed और हमारे जो रिश्ता है, जो शादीशुदा जीवन है, वो नष्ट हो चुके हैं, because Christ is just an opportunity and a privilege when we need. और ऐसा हो जाता है यीशु को हम बस एक मौका देते हैं जब हमारे जीवन में जरूरत होता है। But that should not be in the lives of a Bible believing Christian. लेकिन बाइबल को विश्वास करने वाला मसीह के जीवन में उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। We tend to use God only when we need Him. और हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में जरूरत है उसी समय हम परमेश्वर के नाम को हम लेते हैं। When problem comes, we need Jesus. जब समस्याएं आते हैं हम यीशु को, हमें जरूरत होता है। When marriage problem happens, we need Jesus. जब शादीशुदा जीवन में समस्याएं आती हैं हम यीशु को हम जरूरत होते हैं। Financial problem happen, oh pastor, pray for me. जब आर्थिक समस्याएं आते हैं हम कहते हैं पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। Oh, there is a sickness, please pray for me. और ऐसा रोग बीमार है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। We should be putting Jesus in first position, in first in our life, in every day, every second of our life. हमें क्या करना चाहिए, हर दिन हर एक हमारे जीवन की परिस्थिति में हमें यीशु मसीह को पहला स्थान देना चाहिए। Whether it is good thing happening in our life or where bad things happening in our चाहे life, हमारे जीवन में सही चीजें हो रही हैं या फिर गलत चीजें हो रही है, Jesus should take the first position in our life. और यीशु हमारे जीवन में पहला स्थान को लेना चाहिए। And so today I want to encourage every young man and every young woman, और इस समय आज मैं सभी लोगों को मैं इस समय उत्साहित करना चाहता हूँ, everyone that's married and everyone that's unmarried, जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं, सभी को, everyone that has children, everyone that does not have children. और सभी के पास, जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास नहीं हैं। I want you to know that the Lord Jesus Christ loves children more. तुम जानो कि आज की यीशु बच्चों को बहुत प्यार करता है। And as parents, we are not supposed to send them, but we are supposed to bring them along. तो एक पेरेंट्स होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं भेजना है, लेकिन खुद के साथ अपने बच्चों को हमें कलीसिया को लेकर आना चाहिए। Come to me in Mark chapter 10 verse 13 onwards. इस समय हम मरकुस अध्याय 10 वचन 13 से हम पढ़ेंगे। इस समय The Bible says, बाइबल में लिखा है, and they brought young children to him. लिखा है फिर लोग बालकों को इसके पास लेके आए। You see, the parents knew where to take the children. और जो माँ बाप है उन लोगों को पता था कि अपने बच्चों को कहाँ पे हमें लेके जाना They है। were not taking their children to a circus on Sunday morning. और सर्कस में रविवार के दिन को उन लोग नहीं लेके जा रहे थे अपने They were बच्चों not making their children to sleep on Sunday morning. को, और रविवार के दिन अपने बच्चों को सोने के लिए नहीं दिया। Now, I'm not saying this happened on Sunday morning. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रविवार के सुबह के समय में हुआ है, But I'm saying we are Christians. We worship the Son of God, the God Himself who was manifest in the flesh. लेकिन हम आराधना करते हैं जो यीशु, जो परमेश्वर का जो संतान है, जो खुद परमेश्वर है, उसकी आराधना हम करते हैं रविवार के These दिन। mothers took their children to Jesus Christ. और ये माएँ क्या करी, उन लोग ने अपने बच्चों को यीशु के पास लेके गई। If you know how to take your children to the school, अगर आपको पता है अपने बच्चों को स्कूल में कैसे लेके जाना है, and when you take your children for all other works, और बाकी कामों के लिए भी आपके बच्चों को आप लेके जाते हैं, we have to learn to bring our children to the Lord Jesus Christ. हमें ये भी सीखना है, यीशु के पास लेके आने के लिए हमें अपने बच्चों को सीखना है। If you want your children to have victory every day in the next step of their life, then today you need to present them to Jesus Christ. अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे लोग हर एक चीजों में विजेता प्राप्त कर सके, तो आपको अपने बच्चों को कलीसिया में लेके आना है। We will have bad leaders tomorrow if we don't train our children today. अगर आज अपने बच्चों को हम सिखाएंगे नहीं, कल को वो उन लोग खराब हो जाएंगे। We will have bad marriages tomorrow if we don't train our children today. उन लोगों के जीवन में शादीशुदा जीवन नष्ट हो जाएंगे अगर आज हम नहीं सिखाएंगे अपने We बच्चों will को। have dacoits and murderers and fornicators tomorrow in churches if we don't train our children today. उन लोग हत्यारा व्यभिचारी बन जाएंगे अगर आज हम उन लोग को नहीं सिखाएंगे तो। We need to raise our children with the fear of God. अपने बच्चों को हमें परमेश्वर के भय में हमें उठाना We चाहिए। need to raise our children with the love of God. परमेश्वर के प्यार में उन लोग को हमें उठाना चाहिए। We need to raise our children to love and respect our Lord Jesus और Christ. हमें परमेश्वर यीशु मसीह को प्यार करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। And parents often have these wonderful stinking rotten attitudes. लेकिन आज हम देखते हैं माँ बाप के जीवन में बहुत ही खराब आदत है। Oh, when she will grow up, she will follow Jesus. जब वो बड़ी हो जाएगी तो यीशु की आराधना करेगी। Oh, when he will grow up, he will believe in Jesus. जब वो बड़ा हो जाएगा तो परमेश्वर की यीशु मसीह के ऊपर विश्वास How do करेंगे। you know that he is going to believe? कैसे आपको पता है कि वो विश्वास करने वाली How do है? you know she is going to believe? कैसे आपको पता है कि वो विश्वास करने वाली है? But I know that if you don't train your children today, tomorrow they will ruin your life. लेकिन मुझे पता है अगर आज को आप नहीं सिखाएंगे, कल को उन लोग खराब हो जाएंगे। The Bible tells us that we need to train our children today when they are children. बाइबल हमें बता दे जब उन लोग छोटे हैं उसी समय हमें अपने बच्चों को सिखाना The चाहिए। Bible says, train up your child, and when he grows old, he will not depart from it. और लिखा है आज
आज का अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, कल को वो परमेश्वर से वो अलग नहीं होंगे। Every mother and every father, it should take responsibility in training their children for the Lord Jesus Christ. हर एक माँ बाप कर्तव्य लेना चाहिए अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में सिखाने के लिए। Today you may be thinking that something else is more important than God. शायद आज इस समय आप सोच रहे हैं कि यीशु से भी अधिक कुछ चीजें उत्तम है। Today you may think that some other appointments may be more important than God Himself. शायद आपको लगे किसी से मिलना भी यीशु मसीह से अधिक है। Time wasted will never be gained tomorrow. अगर हम जो समय को इस समय हम नष्ट कर रहे हैं उसको हम वापस प्राप्त नहीं करेंगे। Every year wasted is wasted forever. जो साल हम खो देते हैं वो साल हमारे जीवन में वापस दोबारा नहीं आएंगे। Children ought to be raised up in the fear of God. और बच्चों को हमें परमेश्वर की भय में हमें बनाना चाहिए। But what if they don't understand? अगर उन लोग समझेंगे नहीं तो क्या? You have no idea that children understand more than you think. आपको पता नहीं कि बच्चे लोग आपसे भी ज्यादा समझते हैं। They learn more than what they see than what they hear. और जो उन लोग देखते हैं और जो सुनते हैं उससे भी उन लोग अधिक जल्दी सीखते हैं। Every mom and dad should know that the child need to see that the parents are praying, parents are reading God's word, parents are in the house of God when it is time to do. हर एक माँ बाप को पता होना चाहिए कि जब समय होते हैं उन लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए अपने बच्चों के सामने। The children ought to see the parents kneeling down and weeping before God. और बच्चों को देखना चाहिए कि अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं, उन लोग परमेश्वर के आगे शरणों में झुककर उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Children need to see mom and dad are kneeling down and calling upon God. और बच्चों को देखना चाहिए कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। Oh, they may not understand what you are reading. शायद लोगों को नहीं समझेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं इस They may समय, not understand what you are praying. आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोग शायद नहीं समझेंगे। But can I tell you today something? लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, They can see what you are doing. जो कुछ आप कर रहे हैं उन लोग वो सारी चीजों को देख सकते हैं। If they see the mother and father kneeling, they will kneel. अगर आप लोग प्रार्थना करें तो बच्चे लोग भी प्रार्थना करेंगे। If they see that the mommy and daddy having a book in the hand, they will open up a book. अगर वो देखेंगे उन लोग के पास बाइबल है हाथों में तो उन लोग भी बाइबल को अपने हाथों में खोलेंगे। If they see mom and dad in the church, they will think that is the right thing to do in the church. अगर उन लोग अपने माँ बाप को कलीसिया में देखेंगे तो उन लोग सोचेंगे कि यही सही चीजें हैं। I have 3 little boys. मेरे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। And as they grow, they all did the same thing as Ezra is doing today. और जैसे उन लोग बढ़ते गए उसी प्रकार से उन लोग कर रहे हैं इस समय इजराइल के जैसे। My son Ezra does not understand everything that I say. और इजरा मैं जो कुछ कहता हूँ वो सब कुछ नहीं समझते हैं। But he goes and takes the Bible from the table. लेकिन वो जाकर टेबल से बाइबल को वो लेते हैं। And he will sit on the couch with the Bible open. और वहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं वो बाइबल को He लेकर। doesn't know what he's reading. उसको नहीं पता वो क्या पढ़ रहे हैं उस But he समय, sees mommy and daddy reading a book. लेकिन उसको दिखता है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, उन लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं उन लोग। And so he takes the book and sits on the couch. और वो बाइबल को लेकर वो कुर्सी में बैठ जाते हैं। Now when we all kneel for family prayer, जहाँ हम सभी लोग प्रार्थना के लिए हम घुटने में आ जाते he हैं, doesn't understand everything. वो सब कुछ वो नहीं समझते हैं। But when we go kneel down for family prayer, लेकिन जब हम घुटने में आते हैं प्रार्थना के लिए, all 5 of us will pray. सारे 5 जन हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। And Ezra also will pray. और एजरा भी प्रार्थना करता है। Ezra is the first one to pray in our family prayer और time. एजरा पहला जो शख्स है वो प्रार्थना करता है हमारे परिवार And में। we say, Ezra, you pray. और हम कहते हैं कि एजरा तुम आज प्रार्थना करो। And then he will put his hands on the couch. और वो कुर्सी में अपने हाथों को वो रखता है, He'll put his head between his hands. अपने सिर को वो अपने हाथ के बीच में रखते हैं And he will say, Mommy, और वो कहेंगे मम्मी, Daddy, डैडी, Steve, स्टीवो, Israel. इजराइल, Amen. आमेन। And God is pleased with that. और परमेश्वर उससे प्रसन्नित है। He doesn't understand everything that you say. सब कुछ वो नहीं समझता है जो कुछ आप कहते He हैं, doesn't know everything that we speak. और जो कुछ भी हम बोलते हैं वो समझते नहीं है, But he sees everything we do. लेकिन जो हम करते हैं वो सब कुछ देखता है। He knows it is Sunday. और उसको पता है कि ये रविवार है 4 o'clock my wife wakes up to prepare everything. और 4 बजे को उठकर सब कुछ वो प्रिपेयर करती है। She gets the lunch ready by 4 o'clock. और 4 बजे में से हमारे जो लंच है वो तैयार हो जाता है And we are all up. और हम सब लोग उठ जाते I'm हैं। not trying to say we are better than you. I think you are much better than us. मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम आपसे बेहतर है, लेकिन शायद आप हमसे बेहतर But हैं। I'm just saying what we do. लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। Just to teach our children how to rise up for the Lord. हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं किस प्रकार से हमें परमेश्वर में बनना है। So we are up.
तो हम सब उठ जाते हैं trying to get things ready. और सब कुछ हम रेडी करने के लिए सोचते हैं उस समय, And we just have to say, it's Sunday, we are going to church. और हम कहते हैं ये आज की रविवार है, चलो हमें इस समय कलीसिया को जाना है। And Ezra wakes up. और एजरा उठ जाता है He first thing is bath. और वो कहता है कि वो नहाना है, उसको He wants to have bath. उसको नहाना है। So he can put his shirt और वो अपने शर्ट को and रखते his हैं pants और अपने पेंट्स को and his little bow tie. और उसका टाई को भी, He knows it's church. और उसको पता है कि ये आज रविवार है And we need to dress up for the Lord. और हमें परमेश्वर के लिए पहनना है Because we are going to church. क्योंकि हम कलीसिया को जा रहे हैं। My dear friend, what you say, they may not understand. मेरे प्रिय, जो कुछ आप कहेंगे शायद उन लोग नहीं समझेंगे, But what you do, they are watching you doing. लेकिन जो आप करते हैं आपको करते हुए लोग देखते हैं। Too many children are going into the world because parents are not setting a good example today. बहुत सारे लोग, बच्चे लोग आज संसार में जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप लोग एक अच्छा उदाहरण नहीं बना रहे If हैं you अपने are a बच्चों के लिए। stingy, rotten miser, then your children will grow up to be like that. अगर आप सड़े हुए ऐसा माँ बाप जैसे हैं तो आपके बच्चे लोग भी उसी प्रकार से बन जाएंगे। If you're not generous in your giving for the Lord, your children will be like that. अगर आप देने में सही नहीं तो आपके बच्चे लोग भी आने वाले दिनों में वैसा ही होंगे। If you're not generous in spending your time in prayer for the Lord, your children will rise up to be that. अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से समय नहीं बिताएंगे तो आपके बच्चे लोग भी उसी प्रकार से हो If you जाएंगे। don't show much interest and speak about God in the home, your children will be like that. अगर आप परमेश्वर के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो आपके बच्चे लोग भी उसी प्रकार से बन जाएंगे। Oh, thank God, God had mercy upon many of the children. Even when their parents did not believe in God, God caught hold of your heart and you believed in the Lord Jesus Christ. It is because of His mercy and because of His grace. हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे माँ बाप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को उद्धार को दिया है। And we are thankful to our God for that reason. और उस कारण के वजह से हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं। But that doesn't mean that you think that, oh, you know, my children can live as they want and when they grow up, God will take care of them. इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगा, जब उन लोग बड़े हो जाएंगे तो उन लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। The very reason God saved you is because God also wants you to raise up your children in that path. परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप भी अपने बच्चों को उसी प्रकार से सिखाएं और चलाएं। So bring your children to Jesus. तो आपके बच्चों को यीशु के पास लेके आओ। Bring your children to Jesus. आपके बच्चों को यीशु के पास लेके आओ। Bring your children to Jesus by teaching them the gospel. और सुसमाचार को सिखाने के द्वारा उन लोगों को यीशु के पास लेके आओ। Bring your children to Jesus by showing them your example. और आपकी उदाहरणों को दिखाने के द्वारा अपने बच्चों को आप कलीसिया को लेके आइए। Oh, you may say, well, I don't have children. शायद हम कहें मेरे पास बच्चे नहीं हैं, But then you must understand there are people watching you. लेकिन आपको समझना है कि लोग आपको देख रहे हैं। If you call the name of the Lord Jesus Christ, then you ought to understand the world is watching you whether you like it or not. अगर आप परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से आप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संसार आपको देख रहे हैं। There are many neighbors that are watching you. आपके पड़ोसी लोग आपको देख रहे हैं। Your family members are watching आपके you. परिवार के लोग आपको देख रहे हैं। And we all need to live a life not for the world but for Jesus. तो हमें उसी प्रकार से जीना चाहिए, संसार के लिए नहीं लेकिन यीशु के लिए हमें जीना चाहिए। But remember, you are the salt of the world and light of the world. आपको समझना है कि आप संसार के नमक है और ज्योति हैं। But you yourself who knows the light, if you live in darkness, how can we expect the world to be living in the light? अगर हम ज्योति होने के बावजूद अगर हम अंधेरे में जिएंगे तो हम संसार को कैसे हम ज्योति के बारे में बताएंगे? The Bible says, and they brought young children to him. और लिखा है फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। What a wonderful mothers. कितना अद्भुत माँ लोग हैं यहाँ What पर। wonderful parents. कितना अच्छा पेरेंट्स है यहाँ पर। Today we encourage our children more on sports and job and business than Jesus हम Christ. आज क्या करते हैं अपने बच्चों को, हम बिजनेस में स्पोर्ट्स में हम ज्यादा उन लोगों को एनकरेज करते We हैं। don't care about church anymore. हम कलीसिया के बारे में हम कोई परवाह नहीं We करते don't हैं। care about encouraging them to read the word of God हम anymore. लोग को उत्साहित नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। We don't care about teaching them to pray anymore. हम परवाह नहीं करते उन लोगों को यीशु के बारे में सिखाने के We लिए। are more interested in our children going and getting university degree and losing faith in God. लेकिन हम क्या करते हैं, हम और बहुत आशा रखते हैं ताकि उन लोग यूनिवर्सिटी में जाकर सब कुछ विजेता प्राप्त कर, लेकिन लोग यीशु को खो देंगे। There are many Christians who are responsible for sending their children to the devil's mouth. और हम देखते हैं बहुत सारे परिवार क्या करते हैं, अपने बच्चों को शैतान के मुंह में उन लोग छोड़ देते हैं। Because they were more interested that my son and a daughter should have
big education. क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे लोग बहुत ही अच्छा एजुकेशन लोगों को प्राप्त होना चाहिए, And they go to university. और लोग यूनिवर्सिटी को जाते हैं And there they learn that man came from monkey. और लोग वहां पर सीखते हैं कि मनुष्य क्या है, बंदर से आया है। And there they learn you don't have to obey parents. You are everything now. और लोग वहां पर सीखते हैं कि आपको मम्मी पापा की आज्ञा की पालन करना नहीं There they चाहिए। learn money is everything. God is nothing. वहां पर उन लोग सीखते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, परमेश्वर कुछ नहीं है। There they learn friends are everything. Jesus don't care. और वो लोग वहां पर सीखते हैं कि दोस्त लोग ही सब कुछ है, यीशु कोई भी नहीं है। And then when the wings comes up under the arms. जब उन लोग के जीवन में आंधी आ जाती है, उन लोग के जीवन में Wings. पंख जब आ जाते हैं उन लोग के जीवन में, They no longer follow Jesus. उन लोग यीशु के और पीछे नहीं होते हैं। They no longer want to read the Bible. उन लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते They हैं। no longer want to obey God. उन लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं They करना don't चाहते want हैं। to anymore come to church. उन लोग कभी भी और कलीसिया को नहीं आना चाहते हैं, Because you allowed your children to take Jesus for granted. क्योंकि आपने ऐसा किया अपने बच्चों को ताकि उन लोग यीशु को साधारण में ले सके। I'm talking in general, मैं सभी लोगों के बारे में बात कर रहा not हूँ, in a personal way. और व्यक्तिगत रूप से नहीं। And there are more people watching online. और बहुत से लोग ऑनलाइन में भी देख रहे हैं इस And there समय, will be people watching today on the YouTube. और शायद आज बहुत से लोग यूट्यूब में देखने वाले There will be हैं। hundreds of people watching this message on YouTube. सैकड़ों लोग भी यूट्यूब में देखने वाले So हैं। I'm talking to everybody right तो now. इस समय मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। What step you take today is 100 step your children will take tomorrow. जो कदम आज आप लेते हैं, आपके बच्चे लोग कल को 100 कदम को लेंगे। Look at these parents. और ये माँ बाप को इस समय आप देखो, They brought their young children to Jesus. उन्होंने अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आया। Isn't that amazing? क्या ये महान है, अद्भुत है? Hallelujah. हालेलुया। Those who are not married, you need to make up your mind. जो शादीशुदा नहीं है उन लोग को अपने मन को आपको इस समय बना के रखना है। When I will be married, जब मैं शादी करूंगा, and when I will have children, जब मेरे पास बच्चे होंगे, I will see that. मैं उस चीजों को देखूंगा उस समय। I will raise up my children to love Jesus. मैं अपने बच्चों को बढ़ाऊंगा ताकि उन लोग यीशु से प्यार करें। I will bring my children to Jesus. मैं अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आऊंगा। I will bring my children to love Jesus and to hear the word of God. मैं बच्चों को लेके आऊंगा ताकि उन लोग यीशु के वचन सुन सके। I will see that I'll bring them to church every Sunday. और मैं अपने हर एक रविवार को अपने बच्चों को मैं कलीसिया को लेके आऊंगा। Make that in your mind and heart right now. और अपने मनों में उस सारी चीजों को स्थिर करके रखिए इस समय। If not, अगर वो नहीं करते it's हैं better you don't get married. तो भला इस समय कि आप शादी ना करें। It is better you don't get married, because tomorrow if you marry, you better raise your children to love Jesus. भला इस समय अगर आप शादी करते हैं, आप अपने बच्चों को यीशु को प्यार करने में आप बढ़ाना चाहिए आपको। You rather have no children and you go to heaven than you have children, you go to heaven and your children go to hell. नहीं तो क्या हो जाएंगे अगर आप कल को अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, आप स्वर्ग को जाएंगे लेकिन आपके बच्चे लोग नरक को जाएंगे। Oh, we need our children to raise up to love Jesus Christ. हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि उन लोग यीशु को प्यार कर सके, To believe in Jesus Christ. यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए, Because Jesus Christ is God. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है There is no other answer in the world. और कोई भी ऐसा दूसरा भगवान नहीं, There is no other cure in the world. और इस संसार में ऐसा कोई क्योर नहीं है, It is Jesus alone. और यह केवल यीशु है। Bring your children to Jesus, mommy. और अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आओ, Bring your children to Jesus, daddy. और हर एक जो पिता हैं अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आओ, Bring your children to Jesus. और अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आओ। The Bible says, बाइबल बताती है, and they brought young children to him. फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। You see, the parents did not take the young children to touch the statue and kiss. और आप यहाँ पर देखते हैं कि पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों को उस मूर्तियों को छूने के लिए वहां पर नहीं लेके They आया। did not take the children to touch and worship an idol. उन लोग ने नहीं लेके आया ताकि उन लोग मूर्तियों को छूकर आराधना कर सके। They brought the children to the living God, the Lord Jesus Christ. लोग अपने बच्चों को जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेकर आया। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। And they brought their children to worship the true living God. और अपने बच्चों को उन लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए लेके आया। Not some dead man. कोई एक मृत्यु व्यक्ति की नहीं, Not some stinking rotten leaders. कोई सड़े हुए जो लीडर्स उन लोग के पास नहीं, Not some unfaithful person in the government. जो अविश्वास योग्य जो व्यक्ति गवर्नमेंट में उनके पास नहीं, But they brought their young children to Jesus. लेकिन लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आया। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Then look what Jesus does. देखो यहाँ पर यीशु क्या करता है यहाँ पर। Parents, let me encourage
encourage you today. और आज हम सभी लोग उत्साहित होंगे। If you will bring your children to Jesus, अगर आप अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आएंगे, you better be sure आपको इस समय श्योर होना है that the Lord will touch your Jesus, your children. ताकि आपके बच्चों को यीशु छू सके। Hallelujah. हालेलुया। Oh, what a mighty God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है इस Oh, समय। how wonderful Jesus we serve. कितना यीशु महिमा के योग्य है। He doesn't say, yak, Oh, I don't कहने want की- you. और वो नहीं कहता कि मुझे आपको जरूरत नहीं है, But Jesus puts his hands on the children. लेकिन यीशु अपने हाथों को कंधों में रखता है। Look at the verse. देखो वचन में देखो क्या लिखा And है। they brought young children to him और फिर उन लोग बालकों को उसके पास लाने लगे that he should touch them. कि वो उन पर हाथ रखे। The parents' desire was, oh God, touch my children. और माँ बाप की इच्छाएं क्या थी कि मेरे बच्चों को यीशु मुझसे छू सके। Lord, I want your anointing upon my children. प्रभु मैं चाहता हूँ आपकी अभिषेक मेरे बच्चों के ऊपर। Every day when we pray as a family, हर दिन जब हम प्रार्थना करते हैं परिवार मिलकर, and when I pray alone, जब मैं अकेला प्रार्थना करता my हूँ, prayer to the Lord is और मेरी प्रार्थना ये होता है परमेश्वर on से my children. और मेरे बच्चों के ऊपर, Oh God, हे I परमेश्वर pray मैं प्रार्थना that करता my हूँ children will have your anointing upon them. कि मेरे बच्चों के जीवन में आपकी अभिषेक हो सके। Oh God, हे प्रभु I pray मैं प्रार्थना करता that my हूँ children will have your mighty hands upon मेरे them. बच्चों के ऊपर ताकि आपके सामर्थ्य हाथ हो सके। Oh God, हे परमेश्वर I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ my children will be filled with the power of the Holy Spirit. ताकि मेरे बच्चे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य ताकि भर सके। Oh God, हे परमेश्वर I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ, my children will be intelligent in the Word of God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे लोग आपकी वचन में ताकि इंटेलिजेंट बन सके। I can honestly say to you today, मैं आपको अपने हृदय से बता सकता हूँ आज I have not prayed once to Jesus मैंने कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि that they will become great educated scholars. ताकि उन लोग अच्छा एजुकेटेड स्कॉलर्स बन I have सके। not prayed that they should have lots of money in the world. मैंने कभी भी नहीं प्रार्थना किया कि संसार में उन लोग के पास ढेर सारे पैसे हो I am सके। not praying that they should become extremely famous in this world. मैं नहीं प्रार्थना कर रहा कि उन लोग बहुत ही फेमस बन सके संसार में। I am praying, oh God, that they should know you, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु ताकि उन लोग आपको जान सके, that they should get saved in a very young ताकि age, जल्द ही कम उम्र में ताकि उन लोग आपको जान सके, that they will become passionately loving you and serving you. ताकि आपकी महिमा के लिए आपकी सेवा करने के लिए उन लोग पैशनेट हो सके। That's my prayer for my children to God. और मेरे बच्चों के लिए यही मेरे प्रार्थना है। The parents had a good desire. और यहाँ पर पेरेंट्स के पास अच्छा एक इच्छाएं थी The parents had a good prayer. और उन लोग के पास एक अच्छा प्रार्थनाएं थी। They brought children to Jesus. उन्होंने बच्चों को यीशु के पास लेकर आया। And their desire was this. उन लोगों की इच्छाएं वो थी, Not miracle, चमत्कार नहीं not blessing, और आशीष नहीं, but that He would touch them. ताकि यीशु उन लोगों को छू सके। One touch of Jesus यीशु की एक स्पर्श would change your children's life forever. बच्चों के जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। One touch of Jesus यीशु मसीह की एक ही स्पर्श will make everything new upon your children. सब कुछ आपके बच्चों के जीवन नया कर देगा। That's what they wanted, और वही उन लोग चाहते थे that He should touch them. ताकि यीशु उन लोगों को छू सके। But there will be many hindrance when you do that. लेकिन जब उसको करने जा रहे हैं आपके जीवन में बहुत से बाधाएं आएंगे। When you bring your children to Jesus, there will be many obstacles. जब आप अपने बच्चों को लेकर आएंगे आपके जीवन में बहुत सारे बाधाएं होंगे। People will rebuke you. लोग आपको डांटेंगे। Arey, your children is so small. देखा आपके बच्चे लोग बहुत छोटा है, Why you want to bring him to Jesus क्यों now? आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर He जाएं। can sit at home and watch Superman and Tom and Jerry. वो घर में बैठकर टॉम एंड जेरी सुपरमैन देख सकता है। Why you want to take him to Jesus? क्यों आप यीशु के पास लेकर जाना चाहते हैं? Oh, he's too small. बहुत ही छोटा है, Well, he doesn't understand everything. वो सब कुछ समझता नहीं। When he'll become big, he will understand. जब वो बड़ा हो जाएंगे तो वो सब कुछ समझेंगे। Let him sleep more. Let us sleep more. ज्यादा सोने दे, ज्यादा सोने दे। Oh, yeah. हाँ सही में सही में। And a lot of parents will see hindrance coming when you try to bring children to Jesus. और जब आप यीशु के पास लेके आना चाहेंगे आपके बच्चों को आपके जीवन में बहुत Your सारे बाधाएं neighbors आएंगे। will rebuke you for bringing your children to Jesus. आपके पड़ोसी लोग आपको डांटेंगे ताकि आप यीशु के पास ना लेके आ सके Your अपने बच्चों family को। members will rebuke you for bringing your children to Jesus. और आपके परिवार के लोग भी आपको डांटेंगे। The weather will rebuke you for bringing your children to और Jesus. मौसम में शायद आपको डांटेंगे ताकि आप यीशु के पास ना लेके आ सके। Oh, today is too cold. आज बहुत ही ठंडा है, Let your little boy and your little daughter sleep more. आपके छोटे छोटे बच्चों को सोने दे और ज्यादा। Oh, it is so hot today. बहुत ही आज गर्मी है, Why you want to take your child to the church? क्यों आप अपने बच्चों को कलीसिया को Why लेके you आना want to लगता take है? your child to Jesus? क्यों आपको यीशु के पास लेके जाना है? He or she will be sweating. उन लोग को पसीना आ जाएंगे Let the child sleep under the fan. और फैन के नीचे उन लोग को सोने दो। Oh, don't trouble the उन child. लोग को व्याकुल ना करो। Oh, it's raining. और देखो बारिश हो रही है यहाँ पर। Why you want to take your child to church क्यों today? अपने बच्चों को आप कलीसिया को
को लेना Why चाहते you want हैं? to take your child to Jesus today? क्यों अपने बच्चों को आप यीशु के पास लेके जाना चाहते The हैं? weather will rebuke you all 12 months of a year. और मौसम जो है पूरे 12 महीने आपके बच्चों को सताएंगे, Your neighbors will rebuke you. और आपके जो पड़ोसी उन लोग भी आपको डांटेंगे, Your family will rebuke you. और आपके परिवार भी आप डांटेंगे, Or simple, some stinking rotten pastors may also rebuke you. शायद बहुत से ऐसे पास्टर जो सड़े हुए हैं जो उन लोग भी शायद आपको डांट सकते हैं। Here the disciples rebuked the ले- parents. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने डांटा है। यहाँ पर Look what the Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा है, And his disciples rebuked those that brought them. और लिखा है पर चेलों ने उनको डांटा जो वहां पर लेके आए थे। There will be hindrance when you do everything to bring your children to Jesus. जब आप अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आएंगे, Sometimes you will think that you are too smart. और बहुत सारे समय आप सोचेंगे कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, That too smart is a rebuke to you for bringing children to Jesus. और ज्यादा चतुर होना मतलब आप अपने आप को डांट रहे हैं ताकि आप यीशु के पास ना लेके आ सके अपने बच्चों को। Do exactly what the Bible says. और वही करो जो बाइबल आपको बताती है, And you will see your child rise up to be a godly man and a godly woman. और आप देखेंगे कि आपके बच्चे लोग ईश्वरीय एक अच्छा संतान बन जाएंगे, You will see your children growing up to love Jesus and serve Jesus. और आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपके बच्चे लोग परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला You will be बनेंगे। more faithful, you will be more happy to see your child grown up to be a godly man, a clean woman, having a decent salary, than to be a wicked man and a wicked woman making lakhs of money. और आप कल को बहुत ही खुश होंगे, आपके बच्चे लोग जब बड़े हो जाएंगे उन लोग कम पैसा बनाएंगे लेकिन उन लोग खुश है, यीशु को जानते हैं। और आप दुखी हो जाएंगे अगर आपके बच्चे लोग बहुत से पैसा कमा रहे लेकिन यीशु को नहीं जानते हैं। So the disciples rebuked those that brought them. तो यहाँ पर हम देखते हैं चेलों ने उन लोगों को डांटा जो अपने बच्चों को लेके आए थे वहां पर। But when Jesus saw it, लेकिन जब यीशु ने देखा, my dear friend, no matter what you do, Jesus is seeing everything. मेरे प्रिय, जो चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मुझसे हर एक चीजों को देख रहा है। You better be careful, better be warned that Jesus is watching you and me in everything we do. आपको सावधान रहना है मेरे प्रिय, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं यीशु देख रहा है। Whether we do good or whether we do bad, चाहे हम अच्छा करें या फिर गलत करें, Jesus is watching us. यीशु देख रहा है हमें। And when you do good, Jesus is watching us. जब हम अच्छा करते हैं यीशु हमें देखता है, And He is smiling at us. और हमारे ऊपर वो मुस्कुराते हैं, He's been glorified. और उसको महिमा मिलती है, He feels so loud. और उसको बहुत ही अच्छा फील And होता He है, calls all the angels. और सारे स्वर्गदूतों को बुलाता है He says, look at them. और कहता है उन लोगों को देखो, They love me so much. उन लोग मुझसे बहुत ही प्यार करते They हैं are so passionate about me. और वो मेरे लिए बहुत ही पैशनेट हैं। But then when you try to play around with Jesus and hurt Him, लेकिन अगर आप यीशु के साथ आप खेलते हैं या फिर उनको दुख देते हैं, He is watching you वो doing आप- that. और वो करते हुए आपको वो यीशु देखता है, And He calls the angels और वो स्वर्गदूतों को बुलाता है, and He shows them and says, can you see that? और वो कहता है क्या आप उन लोगों को देख सकते हैं, I died for them. मैंने उन लोगों के लिए मरा, I gave them life. मैंने उन लोगों को जीवन दिया, I am taking care of all their needs. उन लोगों के सारे जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ। But can you see that? लेकिन क्या आप देख सकते हैं, Instead of having faith upon me, मेरे पे विश्वास करने के बजाय they are doing what the world should do. और जो संसार करते हैं वही उन लोग कर रहे हैं। देखो, Jesus saw what the disciples did. और यीशु ने देखा जो चेलों ने किया, Jesus saw that the parents brought the children to Him. और यीशु ने देखा कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आया। Jesus is seeing everything. यीशु सब कुछ देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Now I do understand sometimes there are some obstacles that some difficulties that definitely it's not possible to make it. मैं समझता हूँ बहुत सारे समय हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं या तकलीफें हम सही से नहीं कर सकते हैं। I know and I do understand when you're extremely sick, you're not able to. God understands that. मैं समझता हूँ जब आप ज्यादा बुखार या फिर आपके जीवन में बीमार है तो उस समय मैं समझता हूँ। I do understand when you die and you cannot come to church. God understands मैं that. समझता हूँ जब आप मरते हैं आप कलीसिया को नहीं आ सकते हैं, परमेश्वर भी समझता है। And when there was a lockdown, you did not have traveling opportunity. God understands that. और हमने समझा जब लॉकडाउन के चलते गाड़ी वगैरह सब बंद थी तो आप उस समय नहीं आ पाए। Amen. आमीन। God is an understanding God. और परमेश्वर समझने वाला प्रभु है। So don't go out with guilt in your heart. और एक बुराई के साथ हृदय में गिल्ट के द्वारा बाहर मत जाइए। Know that God understands everything. नहीं, परमेश्वर सबको समझता है। Amen. आमीन। God understands your difficulty. परमेश्वर आपके समस्याओं को समझता है। But I know that when you were at home during lockdown, you worshipped God and you loved God. लेकिन मुझे पता है लॉकडाउन के चलते आप घर में बैठकर प्रभु की महिमा किए, And God saw that also. और परमेश्वर ने उस सारे चीजों को भी देखा है। And God called the angels और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बुलाकर and He said, can you see my son? और आप
उसने कहा कि आप क्या मेरे संतान को दे सकते Can हैं you see my daughter? और मेरी बच्ची को आप दे सकते हैं। They are not able to go because of traveling. उन लोग ट्रैवलिंग की वजह से उन लोग कलीसिया को नहीं जा They सकते are not हैं able to go because of the police. और पुलिस की वजह से उन लोग नहीं जा सकते They हैं are not able to go because of the hindrance. और बाधाओं की वजह से उन लोग नहीं जा सकते हैं। But can you see them? क्या आप उन लोग को देख सकते हैं? They are loving me. उन लोग मुझसे प्यार करते They are हैं, worshiping me. मेरी आराधना कर रहे हैं They are serving me. और मेरी सेवा कर रहे हैं। God saw everything, dear friends. परमेश्वर सब कुछ देखता है मेरे प्रियो। Corona was a rebuke by the system. और सिस्टम के माध्यम से कोरोना क्या था, एक हमें डांट रहे थे, But God saw everything what you did. लेकिन जो कुछ भी हमने किया परमेश्वर ने देखा। And I believe that you were worshiping Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप यीशु की आराधना कर रहे थे You were loving Jesus. और आप यीशु से प्यार कर रहे थे And you were serving Jesus. और आप यीशु की सेवा कर रहे थे। Now look at this. और यहाँ पर एक देखो, Verse number 14. वचन 14 में देखो, But when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, लिखा यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, Suffer the little children to come unto me. लिखा है बालकों को मेरे पास आने दो Forbid them not. और उन्हें मना मत करो। Mummy, I want to go to church. मामा मैं कलीसिया को जाना चाहता हूँ। Hey, shut up. चुप करो, Go to sleep, man. सो जाओ, I want to go to work. मैं काम को जाना चाहता हूँ इस समय। Go to sleep. सो जाओ तुम Take your book and study. और किताब लेकर तुम स्टडी करो Tomorrow is Monday. और कल सोमवार है Exam is there. और परीक्षाएं हैं कल। Don't go to church today. कलीसिया को आज मत जाओ। Some of us do that, isn't it? और शायद हमें से कोई ऐसा करता है शायद। And when Jesus saw it, और जब यीशु ने देखा he was much displeased. और वो क्रुद्ध होकर And he said unto them, और उनसे कहा, Suffer the little children to come unto me. बालकों को मेरे पास आने दो And forbid them और उन not. लोगों को मना मत करो, Don't stop. उन लोगों को मना मत करो। Jesus loves little children. परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों को प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। You know what? When you young people, when you grow up and you get married, क्या आपको पता है जो आप जवान लोग हैं, जो आप शादी करेंगे, don't say हम दो हमारे एक. इस प्रकार से मत करो कि I हम said दो। in Hindi, you should say in English. When you get married, जब शादी करते हैं don't say ऐसा मत कहो, we are two, we'll make one. हम दो हैं लेकिन एक बनाएंगे। Christian parents should not be doing that. और मसीह परिवार के लोग उस प्रकार के नहीं कहना चाहिए। Or some will say we are two, we'll make two. और बहुत से लोग कहेंगे हम दो हैं, हम दो बनाएंगे। No, Christian parents should not say that. नहीं, मसीह परिवार के लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। If we do that, अगर हम वो करते हैं Christianity will die in the next 25-30 years. और 30 साल के लगभग उस मसीह जो समाज है वो सब खत्म हो जाएंगे। Bible tells us we should be fruitful and be multiplying. बाइबल हमें बताता है कि हमें फलवान होना चाहिए You should have at least 3. और आपके पास कम से कम 3 होना चाहिए। Come to my height. मेरे ऊंचाई तक आप आ जाओ। Anything less than that, you should repent and get saved. उससे नीचे आपको पश्चाताप करके उद्धार पाना है। You see, look at the other religion. और अन्य धर्म को आप देखिए Look at the Muslim religion. और मुसलमान को देखिए, They are just producing like ATM card. एटीएम कार्ड के जैसा उन लोग प्रोड्यूस करते जाते In the हैं next 10 years, और 10 साल के बीच में Islam will be the largest religion in the world. और जो मुसलमान जो है धर्म वो सबसे ज्यादा धर्म होंगे। It is not right for Christian parents to make 1 babies and 2 babies. और एक मसीह परिवार के लिए सही नहीं एक बच्चा बनाना 2 बच्चा बनाना। I'm not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा I'm हूँ, serious about it. मैं बहुत ही इसके लिए सीरियस हूँ। Minimum 3. कम से कम 3, 1 for the father, और एक पिता के लिए 1 for the son, और एक संतान के लिए 1 for the Holy और Spirit. एक पवित्र आत्मा के लिए Anything extra is for the heaven. और एक्स्ट्रा जो है वो स्वर्ग के लिए है Ultimate blessings. और भी ज्यादा अधिक आशीष। Amen. आमीन। I'm serious about it. मैं इसके बारे में सीरियस हूँ। Some people saying, but what about if you make lot of children, no money, what will happen? बहुत सारे लोग होंगे अगर हम ज्यादा बच्चा बनाएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं, क्या होंगे उस समय? You ask your mommy and daddy. और आप अपने माँ बाप को आप पूछिए, They had 8-9 children उन लोग के पास 8-9 बच्चे थे उस समय and they are still strong. और फिर भी उन लोग मजबूत है। Amen. आमीन। They did not suffer. उन लोगों ने दुख कष्ट नहीं सहा। When God gives you children, जब परमेश्वर आपको बच्चा देता है God will also give you money. और परमेश्वर आपको पैसा भी देगा। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई कह रहा हूँ, Children are not God's curse. पर जो बच्चे लोग हैं परमेश्वर की श्राप नहीं है। The Bible says बाइबल बताती है children are the gift of God. जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का एक दान है। Hallelujah. हालेलुया। Children are the gift of God. बच्चे लोग परमेश्वर का एक दान है।
Christian couples should have more children. और परमेश्वर के जो बच्चे लोग हैं उन लोगों के पास और ज़्यादा संतान होना All the चाहिए। young girls and boys are laughing and smiling and enjoying. सारे जो जवान लोग हैं उन लोग हंसकर उन लोग एंजॉय कर रहे हैं इस That's a समय, good thing. और ये अच्छी बात है। Make more babies, और ज़्यादा और बच्चा बनाओ, raise them to love उन Jesus. लोग को बड़ा बनाओ ताकि उन लोग प्रभु That से is प्यार the कर right सकें, thing to do. और वो सही चीज़ करने के It लिए। is not right to have one. और ये सही नहीं एक ही बच्चा होना। So, तो forbid them not to come to उन Jesus. लोगों को मना मत करो ताकि उन लोग यीशु के पास ना आ सके, For of such is the kingdom of God. क्योंकि ऐसा ही वही परमेश्वर का राज्य है। You know what God is saying? क्या आपको पता है परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? Children are like God's kingdom. जो बच्चे लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के जैसा है। There are too many fellows who are preaching. You don't have to know that Jesus is God when you believe in Jesus. बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जानने की आवश्यकता नहीं जब आप उद्धार पाते हैं उस समय कि यीशु खुदा है कह के। How can you come into my house not knowing that this is my house? कैसे आप मेरे घर में आ सकते हैं कि ये मेरा घर है कह के? Can you? क्या आप ऐसा कर सकते Can हैं? any stranger just walk into my house? क्या जो परदेसी मेरे घर में आ सकता है ऐसे बिना पूछे? No way. नहीं, He should know who is the head of this house. उसको पता होना चाहिए कि ये घर का मुखिया कौन है। Will you go to anybody's house क्या आप किसी के घर में ऐसे जाएंगे without knowing who lives in that house? बिना जाने वो घर में कौन रहता है? How can you enter into the kingdom of God without knowing who is the God of that kingdom? और कैसे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं जो उस राज्य का जो खुदा है वो कौन है कि बिना जाने? Jesus Christ is the God of that kingdom. और यीशु मसीह उस राज्य का परमेश्वर है। And every child, every adult should believe that Jesus Christ is God manifest in the flesh. और सारे बच्चे लोग सारे जवान लोग को जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्य बना, The way to go to heaven, स्वर्ग में जाने के लिए, the way to enter into the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के the लिए, way to see the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, the way to know the kingdom of और God परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए is by believing and receiving the God of that kingdom. और विश्वास करने के द्वारा और ग्रहण करने के द्वारा उस राज्य के परमेश्वर को, It's believing that God became man विश्वास करना कि परमेश्वर मनुष्य बना and came into this world, और इस संसार में आया, and his name is और Jesus, उसका नाम है यीशु, and he took yours and my sins upon him, और वो अपने ऊपर हमारे पाप को लिया, and he shed his precious blood on the पवित्र लोगों को cross, बहाया क्रूस पर, and he died on the cross. और क्रूस पे वो मर गया, He was buried, तो गाड़ा गया, and he rose again on the third इस शादी में day. दोबारा वापस जीवित हुआ। And if you will turn your life to Jesus, अगर आपके जीवन को आप मुड़ेंगे यीशु की ओर, turn away from your sin. अपने पाप से मुड़ेंगे तो Now some people think turn away means becoming clean and coming to Jesus. बहुत से लोगों को लगता है मुड़ना मतलब शुद्ध होकर यीशु के पास आना। Repentance does not mean cleaning up yourself and coming to Jesus. पश्चाताप इसका मतलब ये नहीं कि अपने को शुद्ध करो उसके बाद यीशु के पास जाओ। Repentance of your sin means, पश्चाताप मतलब, turning away from sin means, पाप से मुड़कर मतलब, repent away from your sin means, आपके पाप से मुड़ना मतलब, you realize that sin will not satisfy you. आप जानोगे कि जो पाप है आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। You realize that sin will doom you to hell. आप जानेंगे कि जो पाप आपको नरक में नष्ट कर देंगे। You realize that sin will not take you to heaven. आपको पता चला कि जो पाप है आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। And you know that Jesus will forgive you. और आप जानेंगे कि यीशु आपको क्षमा You करेगा। understand that Jesus will save you. और आपको समझता है कि यीशु मुझसे आपको उद्धार देगा। And so what do you do? तो उसमें आप क्या करते When हैं? you understand that sin will doom you जब समझते हैं कि पाप आपको नष्ट कर देगा and Jesus will save you, और यीशु आपको बचाएगा, you turn away from sin और उस पाप से आप मुड़ जाइए and you come to Jesus. और आप यीशु के पास आ जाइए। You turn away from sin और आप पाप से मुड़ जाइए because you understand क्योंकि आपने समझा है that you cannot cleanse yourself कि आप by yourself. अपने आप को आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं, And you know that only Jesus can cleanse you. और आपको पता चला कि केवल यीशु आपको शुद्ध कर सकता And so है, you come to Jesus for the cleansing. और आप शुद्धिकरण के लिए यीशु के पास आइए। That's what repentance of sin means. और वही पाप का पश्चाताप है। I hate my sin now. मैं अपने पापों को इस समय नफरत करता I हूँ। cannot give up my sin. मेरे पाप को मैं त्याग नहीं दे सकता I हूँ। cannot clean myself from sin. मैं पाप से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता So हूँ। I come to Jesus तो मैं यीशु के पास आता हूँ because He will cleanse me from the sin. क्योंकि वो मुझे पाप से शुद्ध करेगा And He will give me the blessing of getting out of the sin. और इस पाप से बाहर निकलने के लिए वो मुझे आशीष को देगा। That is what repentance is. और वही पश्चाताप है। Turning away from your religion, और आपके धर्म से मुड़ना, turning away from your idolatry, और आपकी मूर्ति पूजा से आप वापस आना, and turning away from your sin. और आपके पाप से मुड़ जाना। Everything is sin, dear friends. सब कुछ पाप है मेरे प्रियो। Religion is sin. जो धर्म है वो पाप है, Idolatry is sin. मूर्ति पूजा पाप है, Everything you do to hurt
God is sin. जो कुछ आप परमेश्वर को दुख देने के लिए करते हैं वो पाप Everything है। you do against the word of God is sin. जो कुछ आप परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं वो पाप है। And you cannot give up on your sin. और आपके पाप को आप त्याग नहीं दे You सकते हैं। cannot cleanse yourself from sin. पाप से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। And so you turn to Jesus. तो आप यीशु मसीह की ओर जाते And you हैं say, oh और God, कहते हैं, हे प्रभु save मुझे me, आप बचाओ for I'm perishing. क्योंकि मैं नष्ट होने जा रहा Oh हूँ। God, give me redemption from हे sin. प्रभु मुझे पाप से छुटकारा दो। And immediately और तुरंत Jesus will cut you off from the world और परमेश्वर आपको इस संसार से काट देंगे and snatch you away into Him. और आपको छीन कर अपने आप अपने ओर लेके And जाएंगे। the Bible और says, बाइबल बताती है, therefore, और if any man be in अगर Christ, कोई मसीह में है he is a new creature. और नई सृष्टि है। All things have passed away. सब कुछ बीत गए And oh, behold, all things have और become देखो new. सब कुछ नए हो गए। Yes, I may struggle in my flesh, हाँ हाँ मैं शरीर में स्ट्रगल करता हूँ, but in my spirit, लेकिन मेरी आत्मा में I am new. मैं नया हूँ। In my flesh, I may fall, मेरे शरीर में शायद मैं गिर सकता but हूँ, God will raise me up again. लेकिन परमेश्वर मुझे दोबारा से And उठाएंगे He makes me a new person every day. और हर दिन वो मुझे नया व्यक्ति बनाएगा। But when I put my faith in Jesus, लेकिन जब मैं अपने विश्वास को यीशु के He ऊपर made रखता me a हूँ, new creature. उसने मुझे नया मनुष्य बनाया। Hallelujah. हालेलुया। And so Jesus said, forbid them not, और यीशु ने कहा उन लोग को मना मत करो, for of such is the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसी है का है। To be saved, we need to have faith like children. और उद्धार पाने के लिए हमें बच्चों के जैसा विश्वास होना चाहिए। Believe in Jesus, यीशु के पास ऊपर यीशु that पे He विश्वास is करो God, कि वो परमेश्वर है who became man. जो मनुष्य बना। Don't believe simply on death, burial, and resurrection. केवल यीशु मसीह की मृत्यु, कफन और उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास You मत will करो। still go to hell. आप फिर भी नरक को जाएंगे। You will burn forever in hell आप हमेशा के लिए नरक में जल for जाएंगे simply believing in death, burial, and अगर आप resurrection. केवल यीशु मसीह की मृत्यु, कफन और पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करेंगे You तो। cannot enter the kingdom of God without knowing the God of the kingdom. आप परमेश्वर जो उस राज्य का जो परमेश्वर उसको बिना जाने आप उस राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Only by believing in Jesus, the kingdom of God will be within you. केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के दौरान जो परमेश्वर के राज्य आपके अंदर प्रवेश होंगे। Jesus said in verse number 15, और यीशु वचन 15 में कहता है, verily I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूँ whosoever shall not receive the kingdom of God कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करे, as a little child, एक बालक के समान ग्रहण ना करे, he shall not enter therein. वो उसमें कभी प्रवेश ना कर पाएगा। We need to believe Jesus is God, हमें विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर because है, He is the God of the kingdom. क्योंकि वो वही राज्य का परमेश्वर है And God became man, और परमेश्वर मनुष्य बना and He took our sins upon Him. और वो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया And He died on the cross और वो क्रूस पे मर गया by shedding His blood, अपने पवित्र लहू को बहाने के was द्वारा, buried, उसको गाड़ा गया and rose again on the third और day. तीसरा दिन दोबारा से वापस So जीवित you हुआ। turn away from your religion, अपने धर्म से मुड़ना है, you turn away from all your sin, हर एक पापों से आपको मुड़ना है knowing that you cannot give it up. और आपको जानना है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं And you come to Jesus और आप यीशु के पास आइए and say, Lord, और कहिए, प्रभु I am a sinner. मैं पापी हूँ, I cannot cleanse myself. मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, I believe in you, मैं आपके ऊपर विश्वास करता that हूँ you are my God. कि आप मेरे परमेश्वर And you हैं, became man. आप मनुष्य बना And you died on the cross for my और sins मेरे पाप के लिए आपने मरा क्रूस by पर। shedding your blood, O Lord. अपने पवित्र लहू को बहाने I के know with your द्वारा blood you will wash away my मुझे sins. पता है आपके लहू के द्वारा आप मुझे शुद्ध करेंगे। Forgive me, मुझे क्षमा करिए, wash me, मुझे शुद्ध करिए, cleanse me. मुझे आप धो दीजिए। Oh Lord, I believe हे प्रभु मैं विश्वास करता that you हूँ died for me कि आप मेरे पाप के लिए and मरा you were है buried और आपको गाड़ा गया and you rose again on the third और day. तीसरा दिन वापस जीवित हुआ। I understand this truth. मैं इस सत्य को समझता हूँ I प्रभु, believe this truth, O मैं इस Lord. सत्य को मैं विश्वास करता हूँ I प्रभु, receive you now. मैं इस समय आपको ग्रहण करता हूँ And God will save और परमेश्वर आपको बचाएगा। anybody कोई भी who calls upon the name of the Lord जो कोई परमेश्वर के नाम के ऊपर with पुकारेंगे such a faith like a child. और उस बच्चे के जैसा विश्वास। Look at verse number 16. वचन 16 में देखो, You know what he does? क्या आपको पता है वो क्या करता है इस When you समय? come to Jesus like a child, जब आप बच्चा के जैसा आप यीशु के पास जब आते हैं and he took them up in his और लिखा है arms. और उसने उन्हें गोद में लिया। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत है? We all love to carry children, isn't हम it? सभी लोगों को अच्छा लगता है बच्चों को लेने के लिए। There may be some real problem with you if you don't allow children to be carried. अगर आपको अच्छा नहीं लगता है बच्चों को लेने के लिए तो आपके पास कुछ समस्या होंगे I शायद। love to carry children, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को लेने के whether लिए, it's my children or anybody's children. चाहे मेरा हो या फिर दूसरों और कोई किसी का। I love children. मैं बच्चों को प्यार करता हूँ And the Bible says, और बाइबल बताती है and he took them up in his arms, और उसने उन्हें गोद में लिया put his hands upon them, और उन पर हाथ रखकर
and blessed them. और उन्हें आशीष दी। Hallelujah. हालेलुया। He took them in his arms. और अपने गोद में यीशु ने उन लोगों को लिया He put his hands upon और them अपने हाथों को उन लोग के कंधे में रखा and he blessed them. और उन लोग को आशीष किया। Don't we want our children to be blessed by Jesus? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं परमेश्वर की ओर से आशीषित हो? Don't we want our children that Jesus should put his hands upon our क्या children? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के ऊपर परमेश्वर अपने हाथों को रखे? Oh, don't we want that Jesus should carry our children in his arms? क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके बच्चों को अपने हाथों में ले? Just one touch of Jesus केवल एक ही यीशु मसीह की स्पर्श will change the destiny of your child. आपकी बच्ची की जो डेस्टिनी है उसको बदल देगा। One touch of केवल Jesus एक ही स्पर्श यीशु का will turn a sinner to be a saint. एक पापी को परमेश्वर का संतान बनाएगा। Just one touch of Jesus एक ही यीशु का स्पर्श will turn your curse into blessing. आपकी जो श्राप है उसको आशीष में बदल देगा। Just one touch of Jesus केवल यीशु के एक स्पर्श will turn your sickness into healing. आपकी रोग बीमार को चंगाई में बदल देगा। Just one touch of Jesus केवल यीशु के एक स्पर्श will turn your poverty to be a आपकी prosperity. गरीबी को वो धनवान बनाएगा। Bring your children. आपके बच्चों को लेकर आइए। Don't just send them. केवल आप उन लोगों को भेजिए मत, Bring your children आपके बच्चों को लेकर आइए to Jesus. यीशु के पास। And you come with your और children आप अपने बच्चों के साथ आइए to Jesus. यीशु के पास। And he will carry them in his arms. और अपने यीशु क्या करेंगे? उन लोग को अपने हाथों में लेंगे। Just as he carries you in his arms. जिस प्रकार से यीशु आपको लेता है अपने हाथों He पर, will put his hands upon your और children. अपने हाथों को यीशु उन लोग के ऊपर रखेंगे Just as he puts his hands upon you. जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने हाथों को आपके ऊपर रखा है। And he will bless your children. और यीशु आपके बच्चों को आशीष करेगा Just as he blesses you. जिस प्रकार से यीशु आपको ब्लेस करता है। Shall we pray? आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, thank you for this word. इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। This is important for us today. यह हमारे बहुत ही जरूरी है पिता। Oh God, हे परमेश्वर, help us today आप हमें मदद कर to ताकि be हम obedient to your word. ताकि हम आपके वचनों का पालन कर And as सकें। parents, और एक पेरेंट्स होने के help नाते us, oh God, आप हमें मदद कर पिता, to raise our children to love you, ताकि हमारे बच्चों को हम बढ़ा सके, ताकि आपको प्यार करने में to know you, और आपको जानने में, and to serve you. ताकि आपकी सेवा करने के And लिए, that we may set an example for them. ताकि उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण हम बिठा सकें। Oh Lord, we pray for those who are young, हम प्रार्थना करते हैं जो जवान है पिता, who are planning of marriage and praying for जो marriage. शादी के लिए उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, They will make up in their mind ताकि उन लोग सही मन स्थिर कर सकें, that they will be married to raise up their children for Jesus. ताकि उन लोग अपने बच्चों को, ताकि उन लोग परमेश्वर को प्यार करने में, ताकि उन लोग सिखा सके, And they will build their family married life upon Jesus. और ताकि उन लोग अपने जीवन को, शादीशुदा जीवन को यीशु मसीह में रख सके And हमेशा। everyone over here will live a life so that the world will able to see the light and the salt in their life. और जो कोई यहाँ पर हैं पिता प्रभु जी, ताकि संसार के लोग ताकि देख सके, ताकि हम जो नमक है और जो ज्योति है संसार की। Bless everyone who is joining us, O और God. आपके सारे बच्चों को आप आशीष करो जो हमसे ज्वाइन हुए हैं Give पिता। them good health, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे peace पिता, and joy in the family, और शांति और आनंद को दे दीजिए पिता। wisdom and knowledge of thy word, बुद्धि ज्ञान आपकी वचन की ओर से पिता, prosperity in their business, और उन लोगों के जीवन में सफलता, कामों में success सफलता, in their और job, उन लोगों के जीवन में आशीष को, success in their उन education. लोगों के एजुकेशन में सक्सेस को लाइए पिता। Above all, और उससे भी अधिक help us, O God, आप हमें मदद कर, to be godly children. ताकि हम आपको प्यार करने वाला और In the coming days, और आने वाले दिनों में, that we will able to see ताकि हम आने वाले दिनों में देख सके more and more people getting saved, और भी ज्यादा लोग उद्धार पाते हुए coming to know Christ. और यीशु को जानते हुए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। Amen and amen. आमेन। And all God's people said, आमेन। and again, आमेन। and again. Amen. Let's all stand.